हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और साथ में है अभिषेक। नमस्ते। हर बार मैं आपको एक कोविड-19 की अपडेट देता हूं और फिर हम लोग जो भी टॉपिक होता है उस पर डिस्कशन करते हैं। आज हम सिर्फ कोविड-19 का ही कुछ डेटा देखेंगे। जो लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है उसके बारे में भी बात करेंगे और अभिषेक के पास आपके लिए कुछ अच्छी खबरें भी हैं, गुड न्यूज़ भी हैं, पॉजिटिव न्यूज़ जो वो आपको देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम आपके सामने नंबर्स की फुहार लगा दें। एक बात मैं कहना चाहता हूं वो ये कि बहुत जरूरी है कि आप इन नंबर्स को सिर्फ नंबर्स या रोज कॉलम्स प्रेजेंटेशंस एक्सेल फाइल्स इस तरीके से ना देखें। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है। इन नंबर्स में हमारे और आपके पड़ोसी हो सकते हैं, हमारे टीचर्स हो सकते हैं, हमारे हेल्थ केयर के वर्कर्स हो सकते हैं, हमारे दोस्त और को वर्कर्स हो सकते हैं, वर्स्ट हमारे रिलेटिव्स और जान पहचान के लोग भी हो सकते हैं। तो ये नंबर्स सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये हमारे लोग हैं। इस नजरिए से इन नंबर्स को देखना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करेंगे टेस्टिंग से। टेस्टिंग को लेकर बहुत ज़्यादा शोर है कि हम ज़्यादा टेस्ट नहीं कर रहे हैं इंडिया में। तो मैंने सोचा कि ज़रा दूसरे देशों के भी टेस्टिंग के नंबर्स लिए जाएं। अब टेस्टिंग पर मिलियन ये एक मैट्रिक चल रहा है, यानी 10 लाख में से कितने लोगों को कोई कंट्री टेस्ट कर रही है। इस मैट्रिक से मुझे सिर्फ एक ये प्रॉब्लम है कि अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन ही लेट से 10 लाख है तो वो 1 लाख लोगों को टेस्ट करके बोल सकते हैं कि पर मिलियन के हिसाब से हमने दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्ट किए हैं। हमने अपनी पॉपुलेशन के 10% लोगों को टेस्ट किया है। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में, चाइना जैसी कंट्री में आप जाएंगे तो वहां पे 10% पॉपुलेशन को टेस्ट करना है, यानी 13 करोड़ लोगों को टेस्ट करना होगा। तो इतनी टेस्ट किट तो पूरी दुनिया में होंगी ही नहीं। तो टेस्टिंग पर मिलियन का कंपैरिजन सिमिलर पॉपुलेशन के एरियाज में करना ठीक है। इंडिया की स्टेट्स में अगर आप ये कंपैरिजन करें तो ठीक है। उस टाइप का कुछ नंबर आपको अभिषेक भी बताने वाले हैं। तो मैंने सोचा टेस्टिंग आखिर होती किन की है, टेस्टिंग कौन लोग कराएंगे जाके। अगर आप ठीक हैं, आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो क्या आप जाके टेस्टिंग करवाएंगे? इनफैक्ट क्या आप घर से भी बाहर निकलेंगे अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है? आई डोंट थिंक सो। टेस्टिंग सिर्फ वो लोग करवाते हैं जिन्हें कुछ सिम्टम्स हो, जिनको मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर्स ने, डॉक्टर्स ने कहा हो कि आपको टेस्टिंग कराना चाहिए, आप में सिम्टम्स हैं। तो अब ऐसे सिम्टम्स वाले लोगों की टेस्टिंग होती है तो उनमें से, उन सिम्टम्स वाले लोगों में से कितने लोग पॉजिटिव आते हैं ये देखते हैं। इसके लिए रेशो देखेंगे कि अगर 100 लोग जिनकी टेस्टिंग होती है तो किस देश में उन 100 में से कितने लोग पॉजिटिव आते हैं। इसके लिए मैं शेयर करता हूं अपनी स्क्रीन। तो ये है वो ग्राफ। ब्लू बार्स जो आपको दिख रहे हैं वो हैं टेस्टेड, कितने लोग टेस्ट किए गए हैं इन देशों में। और ऑरेंज जो लाइंस आपको दिख रही हैं वो कितने लोग पॉजिटिव आते हैं अगर 100 लोगों की टेस्टिंग होती है। तो फर्स्ट एग्जांपल जैसे यूएसए है, तो यूएसए ने आज तक 66,99,878 लोगों की, यानी ऑलमोस्ट 67 लाख लोगों की टेस्टिंग की है। और वहां पर हालत यह है कि अगर 100 लोगों की टेस्टिंग हो तो 16.9 उसमें से पॉजिटिव आते हैं। ऐसे ही स्पेन है तो 15.9, वहां पे 100 लोगों की टेस्टिंग होगी तो 15.9 लोग पॉजिटिव आएंगे। इटली में 10.1, यूके में 17.3। अब प्रॉब्लम यहां है कि यूके में जैसे 17.3, 100 लोगों की टेस्टिंग होती है तो 17.3 लोग पॉजिटिव आते हैं। और उनकी ओवरऑल टेस्टिंग का नंबर भी ज्यादा नहीं, उनका ओवरऑल टेस्टिंग का नंबर 10,23,824 है। तो 10 लाख लोगों की टेस्टिंग के हिसाब से उन्होंने ये बता दिया है कि 17.3 लोग हमारे यहाँ 100 लोगों में की टेस्टिंग हो तो पॉजिटिव आते हैं। फ्रांस में 15.2। जर्मनी एक ऐसा देश है जहां टेस्टिंग भी बहुत ज्यादा हुई है, 25 लाख लोगों से ज्यादा की टेस्टिंग हुई है। और अब वहां ये हाल है कि 100 लोगों की टेस्टिंग हो तो 6.4 लोग उसमें से पॉजिटिव आते हैं। ऐसे ही टर्की, रशिया, ईरान, ब्राजील, इन सब के नंबर हैं। ब्राजील ने 3,39,000 लोगों के आसपास की टेस्टिंग की है और वहां हालत यह है कि 100 लोगों की टेस्टिंग हो तो 27 लोग उसमें से पॉजिटिव आते हैं। और यहां पर मैं इंडिया का भी नंबर लेके आया। यहां पर इंडिया में 9,76,000 लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है। और ये टेस्टिंग किन की हुई है वो बात पे मैं आपको ध्यान देना दिलाना चाहूंगा एक बार फिर। ये टेस्टिंग सिर्फ उन लोगों की हुई है जिनको कुछ सिम्टम्स हैं, जिनको लगता है कि हो सकता है, डॉक्टर्स को लगता है, मेडिकल वर्कर्स को लगता है कि हो सकता है इन्हें कोरोना वायरस हो। ऐसे 9,76,000 लोगों की टेस्टिंग हुई तो हर 100 में से 3.8 लोग
पॉजिटिव आए। तो इस ग्राफ के हिसाब से तो हमें लगता है कि शायद इंडिया में टोटल केसेस का नंबर इसलिए कम है क्योंकि हम टेस्टिंग तो फिर भी कर रहे हैं। हाँ, हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से हम टेस्टिंग उतनी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितनी भी टेस्टिंग हम कर रहे हैं उसमें से जो पॉजिटिव आ रहे हैं लोग, वो फिर भी दूसरे देशों के कंपैरिजन से कम हैं। इसके बाद मैं बात कर लेता हूं स्टेट्स की। तो इंडिया का एवरेज 3.8 है, 100 लोगों की टेस्टिंग होती है तो 3.8 पॉजिटिव आते हैं, ये हमने पिछली स्लाइड में भी देखा। अब स्टेट्स में क्या चल रहा है, तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र ने 1,44,000 लोगों की टेस्टिंग आज तक की है और हर 100 लोगों की टेस्टिंग होती है तो उसमें से 8 लोग पॉजिटिव निकलते हैं। ये हाल है महाराष्ट्र का, जो कि सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद 7.9 पर आपको दिल्ली दिखेगा। दिल्ली में 47,000 लोगों की टेस्टिंग हुई है और हर 100 में से 7.9 लोग पॉजिटिव आते हैं। इसी तरीके से ये नंबर है। इंडिया का एवरेज 3.8 है। अब कुछ स्टेट्स यहां पर ऐसी हैं जहां पर नंबर बहुत कम है, रेशो बहुत कम है। 100 लोगों की टेस्टिंग हो तो पॉजिटिव आने का नंबर बहुत कम है और उन लोगों ने टेस्टिंग भी बहुत ज्यादा की। जैसे कर्नाटका का एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे। कर्नाटका में 64,898 लोगों की टेस्टिंग हुई है। हर 100 लोगों की टेस्टिंग होने पे 0.9 लोग, यानी एक के आसपास, 100 में से एक आदमी पॉजिटिव आता है अगर 100 लोगों की टेस्टिंग होती है। तो ये कुछ नंबर्स थे और अब चलेंगे अभिषेक के पास। अभिषेक, ओवर टू यू। आपने जो नंबर्स बताए, मैं भी नंबर्स के बारे में बात करना बताऊंगा आपको। टेस्टिंग की बात की आपने, कितनी टेस्टिंग हो रही है, उसमें से कितने पॉजिटिव निकल रहे हैं। बट जो पॉपुलेशन साइज है किसी स्टेट्स की, उसके हिसाब से टेस्टिंग हो रही कि नहीं हो रही है। हम ये देखेंगे कि 1 लाख लोगों में से कितने लोगों की टेस्टिंग हुई है स्टेट्स में, कौन से स्टेट्स में ज़्यादा टेस्टिंग की है, उसका रिजल्ट क्या रहा है, और कौन से स्टेट्स में कम टेस्टिंग हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कल नोटिफिकेशन आया है होम मिनिस्ट्री का, जिसमें कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, रेड जोन, ऑरेंज और ग्रीन। तो इसमें कितनी डिस्ट्रिक्ट्स है, अगर रेड जोन की बात करें तो 130 डिस्ट्रिक्ट्स है रेड जोन में। ऑरेंज की बात करें तो ऑरेंज में है 284। ग्रीन जोन की बात करें तो ग्रीन जोन में है 319, यानी 18% जो टोटल डिस्ट्रिक्ट है इंडिया के, उसमें से 18% रेड जोन में है, 39% ऑरेंज जोन में है और 43% ग्रीन जोन में है। Okay. ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि रेड जोन में है। अगर आप एमपी की बात करें तो एमपी में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार, बड़वानी, ईस्ट निमाड़, देवास और ग्वालियर, ये रेड जोन में है। कर्नाटका में बेंगलुरु अर्बन एंड रूरल, मैसूरू, ये रेड जोन में है। उसके बात करें कि जो रेड जोन में जो डिस्ट्रिक्ट्स है, इनकी पॉपुलेशन कितनी है, ये कितने लोग इस रेड जोन में रहते हैं। तो जो रेड जोन की जो पॉपुलेशन है वो है 39,27,64,174। और यहाँ मैं एक देखिए, बात यहाँ मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। यूएसए की टोटल पॉपुलेशन 36 करोड़ है हाँ और 36 करोड़ सही, और हमारे यहाँ राइट, रेड जोन में 39 करोड़ लोग रेड जोन में हैं बेसिकली। रेड जोन में है। और अगर हम देखें कि 18%, अगर देखें टोटल डिस्ट्रिक्ट में, जो टोटल इंडिया में जितनी डिस्ट्रिक्ट है उसमें से 18% रेड जोन में है। और जो टोटल पॉपुलेशन है जो रेड जोन में रहती है वो 29% है टोटल पॉपुलेशन का। तो बड़े ही अब नंबर आप देखते हैं ऑन द फेस के, अगर देखते हैं कि रेड जोन में डिस्ट्रिक्ट्स कम है बट पॉपुलेशन जो है बड़े बड़े सभी शहर है। आपने देखा है कि हर, आप सभी स्टेट्स देख लीजिए, उस स्टेट के सभी बड़े शहर अभी भी रेड जोन में है। एक्सेप्ट कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि उड़ीसा है, उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर या कटक, वो भी रेड जोन में नहीं है। बाकी आप सारे स्टेट्स देख लीजिए, सारे स्टेट्स कैपिटल और बड़े शहर रेड जोन में अभी भी है। उसके बाद बात करेंगे कि आपके सामने दो टेबल दिख रही है। एक टेबल है कि टॉप 7 सिटीज़ कौन सी जहाँ पे ज़्यादा केसेस आए हैं, और टॉप 10 स्टेट्स कौन सी जहाँ पे ज़्यादा केसेस आए हैं। तो सबसे पहले टॉप 7 सिटीज़ की हम देखते हैं कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं अभी तक कोविड-19 के। मैं एक बात बताऊँ, ये जो भी डाटा है पूरा, ये 1 मई को शाम को 6 बजे तक का डाटा है, इसके बाद डाटा अपडेट हुआ होगा। मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, इंदौर, पुणे, चेन्नई और थाने, ये टॉप 7 सिटीज़ है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आए हैं। इसमें देखिए कि 1 लाख लोगों पे जनरली पैरामीटर चल रहा है, 1 मिलियन का चलता है, बट इंडिया के हिसाब से मैंने इसको 1 लाख पे कन्वर्ट किया है कि 1 लाख से हिसाब से आपको समझने में ईजी रहेगा। तो 1 लाख लोगों पे कितने पॉजिटिव केसेस मिले हैं। मुंबई की बात करें तो 1 लाख में से 57 पॉजिटिव केसेस मिले हैं, यानी अगर 1 लाख लोगों का आप लेते हैं सैंपल तो उसमें 57 आपको पॉजिटिव केसेस मिलेंगे।
दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 22, अहमदाबाद में 46, इंदौर में 46, पुणे में 13 है, चेन्नई में 15 और थाने में 9 है। तो यानी कि मुंबई, अहमदाबाद और इंदौर, यहाँ पे देखिए कि ज़्यादा इन्फेक्शन फैला हुआ है 1 लाख लोगों में। उसके बाद टेस्टिंग की बात की कि टेस्टिंग्स हो रहे हैं। टेस्टिंग अगर आप नंबर देखते हैं, ये आपने से बताया कि इस स्टेट में इतने टेस्ट हुए, एक स्टेट में इतने हुए, तो वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से अगर वो कंपेयर करने का हम देखें तो एक हमने ये ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि 1 लाख में से कितने केसेस टेस्टिंग उन स्टेट्स में हुई है। तो ये आपके सामने 10 स्टेट से जहाँ सबसे ज़्यादा केसेस है, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे बात करें महाराष्ट्र में जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस है, तो वहाँ पे 1 लाख लोगों में से 128 यानी 128 लोगों की टेस्टिंग हुई है। गुजरात की बात करें, 1 लाख में से 114 लोगों की टेस्टिंग हुई है। दिल्ली में 281, मध्य प्रदेश यहाँ पे जो कि चौथे नंबर पे है, बट यहाँ पे देखिए जो टेस्टिंग हो रही है वो थोड़ी कम है, 1 लाख में से 61 लोगों की टेस्टिंग हुई है। राजस्थान में 158, तमिलनाडु में 179, उत्तर प्रदेश जो कि इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है जिसकी पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे भी टेस्टिंग थोड़ी कम है। वहाँ पे 1 लाख में से केवल 39 लोगों की टेस्टिंग हुई है। आंध्र प्रदेश में 207, तेलंगाना में 55 और वेस्ट बंगाल जो भी जिसकी पॉपुलेशन इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली स्टेट में इसका नाम आता है, वहाँ पे भी टेस्टिंग कम हुई है, वहाँ पे केवल 18 टेस्ट हुए हैं। तो इससे आप देखिए जहाँ पे जिन स्टेट्स में जो कि रिकवरी हो रही है, जिनकी बात की जा रही है, जहाँ पे पहले से सिचुएशन रिकवर हुई है, जैसे राजस्थान की बात करें, आप आंध्र प्रदेश की बात करें, दिल्ली में भी कुछ सिचुएशन इम्प्रूव हुई है पहले से, तो वहाँ पे उन्होंने टेस्टिंग ज़्यादा की है। दिल्ली में 281 टेस्टिंग हो गई हुई है, राजस्थान में 158 टेस्टिंग हुई है और आंध्र प्रदेश में 207 टेस्टिंग हुई है। तो उससे दिखता है कि आप जितने ज़्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं उतने आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि इन्फेक्शन किन किन लोगों में फैला हुआ है, उनको आइसोलेट करने में आपको हेल्प होती है। उसके बाद लास्ट में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे पास आपके लिए। सब जगह नेगेटिविटी है, सब नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, तो उसमें से हम एक पॉजिटिव न्यूज़ लेके आए हैं। सबसे पहले कि जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो उसके पहले जो रेट था, जिस रेट से केस डबल हो रहे थे, सपोज से 10 से 20 होने में जो केस हो रहे थे या डबल होने में जो टाइम लग रहा था, लॉकडाउन स्टार्ट होने के पहले वो था 3.4 डेज। और अब जब लॉकडाउन को लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो उसके बाद जो कि 27 तारीख को भी वीक ख़त्म हुआ है, उसमें ये जो रेट है डबल होने का केस, वो पहुंच चुका है 10.77 पे। यानी कि पहले जो लॉकडाउन स्टार्ट होने के पहले जो केसेस डबल होने का रेट था वो 3.4 डेज था, अब जो डबल हो रहे हैं वो 10.77 डेज में हो रहे हैं। यानी केसेस तो बढ़ रहे हैं, बट जिस रेट से बढ़ रहे हैं वो रेट डेफिनेटली कम हुआ है। उसके बाद हम केरल की बात करें, केरल में आप सब जानते हैं कि केरल वो स्टेट था जहाँ पे सबसे पहले कोविड-19 का केसेस आए थे। फेब में आना स्टार्ट हो गए थे ये। तो कल यानी फ्राइडे को 18 मार्च के बाद पहली 18 मार्च के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि वहाँ पे कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया, यानी कल कोई भी नया पॉजिटिव केस नहीं आया है केरला में। केरला की एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि वहां पर टोटल केसेस जितने आए हैं उसमें से जितने एक्टिव हैं और जितने रिकवर्ड हो चुके हैं, तो रिकवर्ड का नंबर ज्यादा है एज कंपेयर टू जितने केसेस अभी एक्टिव हैं। राइट। उसके साथ केरल के साथ साथ कल ऐसी 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज थी जहाँ पे भी कोई नया सिंगल नया केस नहीं आया है, लाइक छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी कल कोई नया केस नहीं आया है। आप रेड जोन की आपने जो लिस्ट देखी है उसमें भी देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की केवल एक ही सिटी है, रायपुर। उसके अलावा कोई भी सिटी छत्तीसगढ़ की नहीं है जो कि रेड जोन में आ रही है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि आज हमने सिर्फ कोविड-19 की बात की। तो आपको याद दिला दूं, किसी भी सरफेस पर हाथ लगाने के बाद हाथ जरूर धोइए। अपने चेहरे पर हाथ लगाने के पहले ये जरूर ध्यान रखिए कि आपके हाथ धुले हुए हैं या सैनिटाइज्ड हैं या नहीं। बाहर निकलने के लिए मास्क पहनना जरूरी है। कुछ शहरों में जैसे बेंगलोर में मास्क नहीं पहना तो उस पर आपको दंड भी देना पड़ सकता है। और तो मास्क इसलिए जरूर लगा के निकलिए। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखिए, वो भी जरूरी है। अपना ख्याल रखिए, अगली बार फिर मिलेंगे। टेक केयर।